हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस रिलेटेड टू मॉडुलस। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे फंक्शंस के ग्राफ कैसे स्केच करने हैं इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर हम सबसे बेसिक ग्राफ पर चर्चा करें तो वो क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x हो सकता है, सबसे बेसिक जो मॉडुलस से रिलेटेड होगा। तो इसका जो स्केच होता है वो कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का भी शेप में, राइट। क्योंकि x पॉजिटिव पर ये जो फंक्शन देगा y इक्वल्स टू एक्स देगा, एंड जब x नेगेटिव हुआ तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये इस तरह से ग्राफ जाएंगे, तो पूरा भी शेप होगा। इट इज ऑल्सो passes थ्रू origin because if you put here x equals to 0 y equals to 0, that's why the graph will passes through the point 0 0। ठीक है, लेकिन तो क्वेश्चन उठता है कि अगर सपोज कि मेरे पास y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ स्केच करने का आइडिया है, तो हाउ कैन वी स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस टू, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस टू, मॉड ऑफ x प्लस टू एंड मॉड ऑफ x माइनस टू। देखो, इस 4 टाइप के डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इस सिचुएशन में मोड के बाहर +2 किया हुआ है, इसके बाद इसमें मोड के बाहर -2 किया हुआ है, राइट। इसमें मोड के अंदर +2 है, इसमें मोड के अंदर ही -2 है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो इस डिफरेंट सिचुएशंस के आइडिया क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो जब कभी भी देखो मोड के बाहर प्लस हो ना, मतलब वो वाई एक्सिस पर अप शिफ्ट करेगा, मतलब वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। और जब मोड एक्स में माइनस बाहर लगा हुआ हो तो ये वाई एक्सिस पर डाउन की तरफ शिफ्ट करेगा। कितना यूनिट? 2 यूनिट। इसमें कितना यूनिट अप शिफ्ट करेगा? +2 यूनिट। और मोड के अंदर जब प्लस हो तो आप इसको 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? -2। सो ये -2 की ओर शिफ्ट करेगा, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। और जब इसको 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2, यानी कि ये राइट शिफ्ट करेगा, एक्स इक्वल्स टू 2 की ओर। तो देखो, फर्स्ट जो फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2, तो मॉड एक्स तो पहले ये ओरिजिन से जा रहा था, लेकिन +2 लगने से ये 2 यूनिट ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। दूसरा था कि मॉड ऑफ x -2। अब सोचो, पहले तो ग्राफ जा रहा था ओरिजिन से, लेकिन -2 करने से 2 यूनिट शिफ्ट हो गया नीचे, तो वो अब डाउन की तरफ चला गया, ऐसे 2 यूनिट डाउन शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये देखो -2 यानी 0 -2 इसका हो जाएगा कैसे, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 -2, यह हो गया। अब आप सोचो कि ये इस टाइप का ग्राफ है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि आप पहले इसको 0 कर दो। इसको जैसे ही 0 करोगे तो x + 2 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होगा? -2, यानी ग्राफ -2 की ओर शिफ्ट करेगा। तो कैसा शिफ्ट हो गया? लेफ्ट शिफ्ट। अब इसमें जब इसको आप 0 करेंगे तो x -2 इक्वल्स टू 0, यानी x = 2। तो ग्राफ हम +2 की ओर शिफ्ट करेंगे, मतलब पहले ओरिजिन से जा रहा था, अब ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, ओके, इस तरफ। तो आपने समझा कि अगर मोड के अंदर कोई फंक्शन हो तो उसको 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, और x के जिस पॉइंट से जा रहा होगा उसी पर उसका वर्टेक्स रखते हैं। किसका? मॉड ऑफ x का। तो इधर देखो, ये भी हो गया x + 2। अब ये पहले मॉड x ऐसे जा रहा था, x + 2 में वो माइनस की तरफ मूव करेगा ना, तो इस तरह से ये हो गया। तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही जगह यूज़ होता है इसका। तो एक्चुअली में क्या है कि मॉड ऑफ एक्स पर हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि, और इसके ग्राफ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे कैलकुलस में अगर आप देखें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, इन सभी जगहों पर मॉडुलस से रिलेटेड जितने फंक्शंस होते हैं उसके बहुत ही यूज़ हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं इस टाइप के ग्राफ को स्केच करने में, तो मैं समझता हूँ कि आपको कैलकुलस में बहुत ही मतलब इजी होगा सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अभी देखो, ये स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2, ये एक फंक्शन है आपके पास। अब कह रहा है कि इसका कैसा होगा ग्राफ। तो ऐसे फंक्शंस में क्या करो, जो भी मोड के अंदर, जैसे दो टाइम ये मोड लगा हुआ है, तो एक ये और एक ये, तो इसमें क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल x -1, ये जो मोड है ना, इसको x -1 को आप 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1। फिर इसमें इसको x -2 को आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो नंबर लाइन पर आप 1 और 2 दो नंबर्स रखें। ठीक है, अब आप सोचो कि ये जो दो नंबर है ये इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक 1 से छोटा वाला पार्ट, एक 1 और 2 के बीच वाला पार्ट, और एक 2 से बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, तो हम एक बार जो केस लेंगे वो 1 से छोटा, 1 से लेस, x इज़ लेस देन 1। ओके,
अब सोचो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो x-1 भी निगेटिव होगा और x-2 भी निगेटिव होगा, क्योंकि वो 1 से छोटा है, राइट। तो ये 1 से छोटा है तो ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो तुमको पता है कि अगर मोड के अंदर कोई निगेटिव नंबर हो तो बाहर आता है वो, उसके आगे माइनस लग जाने से वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसमें जब माइनस लगाओगे तो ये 1 - x हो जाएगा, और इसमें जब माइनस लगाओगे ये 2 - x हो जाएगा। तो ये टोटल देखो 3 - 2x। ओके, अब 1 से ग्रेटर और 2 से छोटा x है, तो सोचो 1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो छोटा अभी भी निगेटिव होगा। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट x-1, और ये निगेटिव होगा तो इसके आगे निगेटिव लगा देने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 - x लिखेंगे। इसमें जब आप निगेटिव लगाओ तो ये हो जाएगा 2 - x। अब इसमें देखो क्या है, x से x तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 - 1 यानी कि ये 1 है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 1 है, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू है 3 - 2x। अब एक केस बचा जब x इज़ ग्रेटर देन 2। तो देखो जब x 2 से भी बड़ा हो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x-1 लिखाएगा, और ये भी x-2 लिखाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3। तो इस तीनों को हमने सेट किया कि जब x 1 से छोटा था तो 3 - 2x बन के आ रहा था, जब x 1 और 2 के बीच में था तो 1 आ रहा था, और जब x इज़ ग्रेटर देन 2 है तो इट इज़ 2x - 3। देखो 2x - 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, तो वो देखो, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। देखो ये जो एक फंक्शन है तुम्हारा कि y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस जब ये इंटरवल हो, y इक्वल्स टू दिस जब ये इंटरवल हो, और y इक्वल्स टू 2x - 3 जब x इज ग्रेटर देन 2। तो y इक्वल्स टू 3 - 2x का ग्राफ अगर देखा, देखो एक बार क्या करो, ऐसे टेबल बना लो, x का वैल्यू एक बार 0 रखो, तो जैसे ही 0 रखो तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। एक बार y को 0 कर दो, तो y को 0 करोगे तो x का वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 आ गया, गुड। इसी तरह से ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 2x - 3, इसको भी देखो, एक बार x का वैल्यू 0 करो तो y का वैल्यू -3, और जब y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1.5। तो अब सोचो कि अगर मुझे इसका ग्राफ स्केच करना है तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पर जाएंगे, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3, 0 3 किस पर होगा, y एक्सिस पर, 0 3 यहाँ है, और एक है 1.5 और 0, ये क्या होगा x एक्सिस पर, तो 1.50 यहाँ पर है, ठीक है, 1.50 देखो यहाँ पर है। तो इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो हमारा एक लाइन होगा, ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। लेकिन ये लाइन हमें तब ख़त्म कर देना है जब 1, जब तक 1 से x जब तक 1 से कम है, ठीक है, तभी तक ये ग्राफ चलेगा। जैसे यहाँ पर आके ये 1 तक पहुँचता है तो 1 से लेस में ही ये ग्राफ चल रहा है, देखो 1 से लेस इधर पूरा है, 1 से लेस इधर का पार्ट है, 1 से छोटा है ना, तो यहाँ तक ही ग्राफ रहेगा। अब 1 से 2 के बीच में y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ आएगा, तो 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 के बीच y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ सिर्फ ऐसा जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। और उसके बाद जब 2 से ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर में देखो, 2 से ग्रेटर में जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा किसका, 2x - 3 का। तो 2x - 3 का देखो एक कोऑर्डिनेट क्या है, 0 - 3, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा 0 - 3 यहाँ पर जाएगा, और एक ग्राफ होगा 1.5 और 0, तो 1.5 और 0 मतलब इस लाइन को अगर हम मिला दें तो ये जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ये जो है ग्राफ, ये है y इक्वल्स टू 2x - 3 का, और ये जो था वो y इक्वल्स टू 3 - 2x का है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है। तो ये तीन ग्राफ आपस में मर्ज हो गया, और किसको किस लिमिट तक रखना है, जैसे ये लाइन तो पूरा जा रहा था, लेकिन आपको 2 से ग्रेटर के लिए ये ग्राफ रखना है। तो 2 से ग्रेटर तो देखो इधर वाला ही हिस्सा हो सकता है ना, इसका इधर वाला ही पार्ट हो सकता है, तो ये यहाँ तक ग्राफ आएगा, फिर इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, तो ये एक बोट टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू x - 1 प्लस y इक्वल्स टू प्लस mod ऑफ x - 2, ये एक बोट टाइप का ग्राफ रखेगा, ठीक है। अब इसका देखो ये जो इस तरह से गया हुआ है, तो इसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो ये है ना, और ये किस पर है, 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे फंक्शंस का जो मिनिमम वैल्यू है ये 1 ही है, और आगे ये इधर बढ़ते चला गया, इधर बढ़ते चला गया इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होगा, वो भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है।
इसको एक ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना होता है। तो यहाँ पर जो ये आपको 2 पॉइंट्स मिले थे ना 1 और 2, इसमें से कोई भी एक रख दो यहाँ पर, जैसे x का वैल्यू 1 रख दो तो इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, तो ये तो 0 हो गया। तो 1 - 2 -1 का मॉड यानी 1 आ गया, यानी मिनिमम वैल्यू 1 आ गया। 2 भी रख सकते हो, 2 भी रखो तो ये 0 हो गया, फिर 2 - 1 1 आ गया, तो y मिनिमम 1 आ गया। नॉट ओनली 1 और 2 बल्कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो ये भी 1 ही आएगा। जैसे आप 1.5 पुट करके देखो, वो भी 1 मतलब 1 ही आएगा। और कुछ भी रख दो 3, 1.49, 1.98, 1.77 कुछ भी रख के यहाँ पर देखना, जो फंक्शन का वैल्यू वो 1 ही आएगा हमेशा। सो 1 और 2 के बीच हमेशा 1 आएगा, इवन 1 पर और 2 पर भी वो 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए मिनिमम वैल्यू इसका 1 होगा जब ग्राफ मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 के बीच, ठीक है। अब देखो इसी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है कि मान लो ऐसा है, उसी क्वेश्चंस को मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 इक्वल्स टू k दिया हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ k इज़ लेस देन 1। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग हो तो आप इसको भी एक फंक्शन मान लो, इसको भी एक फंक्शन मान लो। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x - 2, एक ये फंक्शन हमारा बनेगा, एक बनेगा y इक्वल्स टू k। तो अलग अलग दोनों का ग्राफ स्केच करो। जैसे अभी देखो मैंने अभी स्केच किया था इसको, तो ये था किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 का ग्राफ, ठीक है। तो वो इधर से ऐसा आया था इस नेचर का। अब कह रहा है कि y इक्वल्स टू k, मतलब k जब 1 से लेस हो तो सोचो 1 तो ये लाइन है 1। अब इससे अगर कोई एक लाइन ले जाओ जो इससे छोटा है, जैसे ऐसा ले गया, ये लाइन है सपोज, तो क्या ये इस ग्राफ को कहीं भी कट किया या टच किया, नहीं किया। इसका मतलब जब तक ये वाला लाइन इसको कट या टच ना करेगा तब तक कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब जब 1 से छोटा होगा k का वैल्यू तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 0 होंगे। अब एक कह रहा है k इक्वल्स टू 1 पर, तो k इक्वल्स टू 1 यानी कि k ये लाइन जो जाएगा वो यहीं से जाएगा डायरेक्ट इसको टच करते हुए। अब सोचो यहाँ पर से कोई लाइन गया तो वो इसको इस सारे पॉइंट्स पर टच करेंगे, और हमको पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कि इस समय जो k इक्वल्स टू 1 पर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, ठीक है। अब देखो k का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो 2 तो देखो यहाँ है, तो यहाँ से अगर एक लाइन थोड़ा सा ऊपर लेके, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ से एक लाइन लेके जाए तो ये हमेशा 2 पर 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेंगे ना। फिर यहाँ से भी कोई लाइन लेके जाओ तो 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। इसका मतलब k जब ग्रेटर देन 2 होगा तो 2 सॉल्यूशंस होंगे ओनली। और k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 का मतलब वो लाइन कहाँ से जाएगा, यहाँ x एक्सिस से। तो देखो x एक्सिस से इस ग्राफ को टच भी नहीं कर रहा है, सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि जब x k का वैल्यू लेस देन 1 था तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 पर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, k ग्रेटर देन 2 पर 2 सॉल्यूशंस, एंड k इक्वल्स टू 0 पर फिर से नो सॉल्यूशंस, ओके। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन एक दूसरा मैं फ्रेम करके दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद करना, कि if mod of x - 1 plus mod of x - 2 equals to k, then find the value of k for which no solution। k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसमें नो सॉल्यूशंस मिलेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशंस मिलेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक इसी टाइप से सोचना जैसे अभी सोचा था। अब इसमें इस टाइप के ग्राफ्स भी बहुत आते हैं। देखो अभी हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल ही कुछ रूल्स आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा सिचुएशन और हमें क्या सोचना चाहिए। जैसे भी मैं आपको 3 सिचुएशंस समझाता हूँ। एक है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब पूरे फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, ठीक है। और एक सिचुएशन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, मतलब यहाँ सिर्फ x के साथ मॉड लगा हुआ है, पूरे में मॉड नहीं लगा हुआ है। और एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस के ग्राफ ड्रॉ करने के क्या रूल्स हैं मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो फर्स्ट ये है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो एफ एक्स का मॉड है, e टू द पावर x का मॉड है, x² - 5x + 6 का मॉड है। मतलब कोई भी फंक्शन दिया उसमें मॉड लगा दिया, कोई भी फंक्शन उसमें मॉड लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसमें देखो अभी जो रूल है इसका, सबसे पहले रूल यही है
कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि अगर इसके ग्राफ में कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा होगा तो उसको भी आप पॉजिटिव कर दें। ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, देन फॉर दिस मेक निगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ टू पॉजिटिव, जो भी निगेटिव उसको भी पॉजिटिव कर दे। जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ एक्चुअली में ऐसा जाता है -2π से 2π के बीच में, सिर्फ ऐसा। तो इस ग्राफ का जो निगेटिव पार्ट है वो कौन कौन है, देखो एक ये वाला पार्ट निगेटिव है और एक ये वाला पार्ट निगेटिव है। तो रूल के हिसाब से अगर हम जैसे ये तो साइन एक्स का ग्राफ है अभी, अगर हम साइन में मॉड लगा दें मतलब जो भी निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोचो कि क्या इस वाले पार्ट को हमने पॉजिटिव किया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो इधर निगेटिव था इसको भी देखो पॉजिटिव कर दे, तो ये टोटल पॉजिटिव हो गया। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। बात समझ में आ रहा होगा कि पहले ग्राफ स्केच कर लो और एक्स एक्सिस से जो नीचे ग्राफ दिख रहा होगा उसको भी पॉजिटिव बना देना मॉड के केस में। जैसे अभी आप इसको देखो, जैसे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। क्यों, क्योंकि इसके दो रूट्स होंगे 2 और 3, ठीक है, और ये पैराबोलिक ग्राफ होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो ये ऐसे इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हैं 2 और 3। देखो निगेटिव पार्ट कितना है ग्राफ का, एक्स एक्सिस से नीचे इतना ही जा रहा है। तो जैसे हम पूरे फंक्शन में मॉड लगाएंगे तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये ऊपर चला गया, देखो ये ऐसा आ गया, और जैसे नीचे गया उतना ही यूनिट ऊपर चला गया। तो ये अब आ गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोई भी ग्राफ में अगर मॉड लगाना हो तो पहले ग्राफ को स्केच कर लो और जितना भी पोर्शन निगेटिव में जा रहा है एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट निगेटिव मतलब निगेटिव वाई में जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमें पॉजिटिव कर देना है, ठीक है, गुड। अब समझो क्या, जैसे मान लो इस टाइप का ग्राफ है एक, ये देखो y इक्वल्स टू, पहले ये भी देख लो, मॉड ऑफ e टू द पावर x। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ पहले कि मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू e टू द पावर x अगर हो तो इसके ग्राफ कुछ ऐसे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हो तो वो कुछ ऐसा जाएगा इस टाइप से, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर x हो मतलब इसमें माइनस लगा हुआ है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x में अगर माइनस कर देंगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ग्राफ है, ये आपको एकदम याद रहनी चाहिए जिससे कि हमें सारे प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो ये पूरा पोर्शन जो ग्राफ का है क्या एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी हमेशा ये पॉजिटिव ग्राफ है। तो इसमें मॉड लगाना और नहीं लगाना बात तो बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ में आप पॉजिटिव करोगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए ये जो ग्राफ आपको स्केच करने के लिए दिया गया है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ e टू द पावर x, तो आप e टू द पावर x का जब ग्राफ स्केच करेंगे तो वो लगभग इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है इसलिए मॉड का भी वैल्यू, मॉड का भी जो ग्राफ होगा वो यही होगा, है ना, बिकॉज की y इक्वल ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ओके, सो मॉड में पॉजिटिव में मॉड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो ग्राफ वो है वो ये है कि y इक्वल्स टू, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसको देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आप क्या, ये मॉड x का ग्राफ को स्केच करो, तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये स्केच हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें -1 यूनिट किया तो -1 यूनिट आप नीचे ले जाओ, 1 यूनिट नीचे चला गया तो ये आ गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब क्या बोल रहा है कि ये इस फंक्शन जो मॉड x माइनस 1 है उसमें मॉड लगाओ, तो देखो इसमें कितना पार्ट निगेटिव है, सिर्फ इतना पार्ट निगेटिव है, तो इसको जब आप पॉजिटिव करोगे तो ये ऐसा बन के जाएगा ऊपर, है ना। तो ये पूरा जो ग्राफ आया ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप y इक्वल्स टू मॉड ऑफ f(x) के बारे में समझ गए हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे टाइप का जो ग्राफ है कि अगर सिर्फ और सिर्फ
x में मॉडुलस लगा हो तो क्या करेंगे। तो इसमें देखो यही रूल है कि सबसे पहले आप ग्राफ स्केच करो और पॉजिटिव x की तरफ जितने भी ग्राफ का पोर्शन है उसको ढंग से समझो कैसा है वो, है ना, और उसी का मिरर इमेज ले लो वो अबाउट y एक्सिस, तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे हमें स्केच करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x माइनस पाई से प्लस पाई के बीच, तो आप पहले माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में y इज इक्वल टू साइन एक्स को ड्रॉ कर लो। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स ये ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें देखो ग्राफ का कितना पोर्शन पॉजिटिव x में है, तो ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन पॉजिटिव x में है, ठीक है। तो इसी का मिरर इमेज लेना है मुझे y एक्सिस के अबाउट। तो देखो इसका ही मिरर इमेज हमने ग्राफ लिया हुआ है y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मिरर इमेज ये पूरा जो ग्राफ हो गया ये हो गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x, ठीक है। फिर से एक बार समझो कि पहले ग्राफ स्केच कर लो और जो पॉजिटिव x इधर हुआ ना y एक्सिस के राइट में, इधर जो भी ग्राफ का पोर्शन होगा उसी का मिरर इमेज लेना y एक्सिस के अबाउट लेफ्ट में, ठीक है। जैसे अभी ये समझो कि y एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, पहले मोड को हटा दो, मोड को दिमाग से निकाल दो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का स्केच करो। तो इसके देखो इसके दो रूट्स होंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 होंगे, ठीक है ना। तो इसके दो रूट्स होंगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा पैराबोलिक टाइप का। अब सोचो इस ग्राफ का जो पॉजिटिव x में जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना है, ये इतना पोर्शन है इसका, तो इसी का मिरर इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस। तो देखो इतना पोर्शन मेरा था पॉजिटिव x में, इसी का मिरर इमेज हमने लिया, तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि इस ग्राफ में मैंने x को किससे रिप्लेस किया हुआ है, मॉड x, तब ये वाला ये फंक्शन बन गया। अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर x को अगर मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 नहीं हो जाएगा ये। तो यानी कि x को जब मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो रूल यही होता है कि पॉजिटिव x में जो पोर्शन है ग्राफ का उसी का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। अभी जैसे ये ग्राफ है देखो, सब फंक्शन है y इक्वल टू ln मॉड x, मतलब लॉगरिथमिक मॉड x। तो सबसे पहले ln x का ग्राफ, ln x का ग्राफ देखो ऐसा जाता है। ये सब जो नेचर है ना ये आपको भी याद रखना है, तभी आप फटाफट कर सकते हो भविष्य में। तो ऐसा हो गया। अब इसमें x को हमने किससे रिप्लेस किया, मॉड x से। तो क्या करेंगे, देखो ये तो पूरा ग्राफ ही पॉजिटिव x में, तो इसी का मिरर इमेज इधर भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ln मॉड ऑफ x, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था कि f ऑफ मॉड x का क्या टाइप है। अब एक थर्ड टाइप का जो सिचुएशन बैठता है वो ऐसा है कि y इक्वल्स टू, अगर मॉड ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसमें x में मॉड नहीं है ना कि मॉड ऑफ एफ एक्स है, इसमें y में मॉड लगा हुआ है। तो इसमें रूल यही है कि सबसे पहले आप स्केच ड्रॉ कर लो किसी भी फंक्शन का। अब इसमें देखो कि पॉजिटिव जो पार्ट है ग्राफ का वो कौन है, तो पॉजिटिव पार्ट देखो यहाँ है और यहाँ है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है ग्राफ का उसी का मिरर इमेज लेना है, नेगेटिव पार्ट को कैंसिल कर देना है, कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ माइनस 2 पाई से 2 पाई, तो पहले माइनस 2 पाई से 2 पाई का हमने स्केच कर लिया। अब देखा कि इसमें पॉजिटिव पोर्शन कौन है ग्राफ का, ठीक है भाई ये दोनों पोर्शन पॉजिटिव है, तो इसी का मिरर इमेज लेना है, मतलब माइनस 2 पाई से माइनस पाई के बीच, तो माइनस 2 पाई से पे ये जो पोर्शन था उसी का मिरर इमेज लिया। निगेटिव वाले पार्ट को कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। और इधर भी देखो ये से यहाँ तक है तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर इसका मिरर इमेज लिया, फिर निगेटिव वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया। ओके, तो ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। चलो एक और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, इसका कैसे होगा स्केच। तो सबसे पहले देखो ये इक्वेशन कैसे ले सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1, सो मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 माइनस मॉड x का स्केच करते हैं, y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x का, फिर y में मॉड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो एकदम स्पेशली अगर हम सोचें कि इसको बेसिकली करना कैसे है, तो सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ, तो वो ऐसे जाएगा। फिर y इक्वल्स टू माइनस मॉड x का ग्राफ का मतलब पूरा का पूरा निगेटिव,
माइनस मॉड एक्स का मतलब उल्टा, ठीक है। अब 1 माइनस मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस मॉड एक्स में 1 यूनिट प्लस किया हमने, तो ये ग्राफ अब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 किया हुआ है ना, 1 यूनिट शिफ्ट कर गया। अब क्या देख रहे हो कि ये जो 1 माइनस मॉड एक्स है, अब इस ग्राफ में ही मॉड लगाना वाई में, तो इसके पॉजिटिव पोर्शन कितने, ये इसी का मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो इसका ही मिरर इमेज हमने नीचे लिया, तो ये हो गया मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, यानी ये कैसा था, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 एक स्क्वायर बनेगा ऐसा, ठीक है, इस टाइप का एक स्क्वायर बनेगा जिसमें ये है 1 यूनिट, ये कितना है 1 यूनिट, और ये भी लेंथ कितना है 1 यूनिट का। तो अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 1 ये 1, तो ये √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर का अगर एरिया देखा जाए तो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 से जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो गाइज, आपने बहुत सारे रूल्स समझे, हर एक रूल्स में कुछ ना कुछ अपना एक टेक्निक था। तो अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो, योर टर्न्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ द फॉलोइंग, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1, इसको आप स्केच करें। दूसरा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इसका। फिर है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू k, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ k इज दिस 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 दिस, ठीक है। फिर दूसरा है कि इफ मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच नो सॉल्यूशंस, ये आप करो। फिर है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, मॉड ऑफ ln x, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड ऑफ कॉस x इस इंटरवल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, और इस वाले में, मतलब इसमें मैंने बोला फंक्शन में मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर ही फंक्शन है। और इसमें क्या है, देखो कि x के साथ सिर्फ मॉड लगा हुआ है ना, तो ये सेकेंड वाला टाइप है। और इसमें क्या है कि y में मॉड लगा हुआ, तो ये थर्ड वाला टाइप है। तो हर एक टाइप को मैंने डिस्कस किया, आप उसके अकॉर्डिंग सभी का ग्राफ स्केच करके मुझे सबमिट करें, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का ग्राफ सबमिट करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।